Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my topic is differential equation exercise number 9.4 और बच्चों 9.4 में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में अपलोड किए थे। इस वीडियो लेक्चर्स में मैं क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22 कराने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 इज एट एनी पॉइंट x, y of a curve the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4, 3 given that the curve passes through -2, 1। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक पॉइंट पी x, y है, तो इसकी टेंजेंट क्या हुई, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx हुआ। ठीक है, ये कह रहा है कि गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो dy/dx है एट एनी पॉइंट x, y इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द पॉइंट। ठीक है, ज्वाइनिंग टू द पॉइंट P एंड -4, 3। बच्चों ये -4, -3, तो बच्चों इसका स्लोप क्या होगा, PQ का स्लोप। देखिए गिवन है कि टेंजेंट का जो स्लोप है ये टेंजेंट है और ये लाइन सेगमेंट है PQ। ठीक है, लाइन सेगमेंट PQ। ठीक है, तो सबसे पहले देखें dy/dx ऑफ टेंजेंट का स्लोप होता है dy/dx एट x, y इज ट्वाइस ऑफ लाइन सेगमेंट का स्लोप बेटा क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 - y1 के अकॉर्डिंग होगा y+3 अपॉन x+4। ठीक है, अब सेपरेट फॉर्म पे आ जाए बच्चों, dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 2y+3 अपॉन x+4। सेपरेट फॉर्म में करेंगे तो आएगा dy/y+3 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x+4 dx। अब देखिए लॉग अप्लाई कर देते हैं, लॉग y+3 इक्वल टू 2 लॉग x+4, देन कांस्टेंट क्या ऐड करेंगे लॉग c। तो बच्चों यहाँ प्लस को उठा करके लॉग y+3 माइनस, और ये जो 2 है वो पावर में शिफ्ट हो जाएगा, लॉग x+4 का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग सी। बच्चों ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर जब कोफिशिएंट पे होता है, मल्टीप्लाई पे होता है तो पावर में शिफ्ट हो जाता है, तो 2 इज अ पावर शिफ्ट कर देंगे। अब ये माइनस में है तो डिवाइड में हो जाएगा y+3 अपॉन x+4 होल स्क्वायर और इक्वल टू लॉग सी। बेटा लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, आंसर आएगा y+3 अपॉन x+4 का होल स्क्वायर इक्वल टू सी। और बच्चों ये कर्व जो पास हो रहा है वो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पासिंग थ्रू -2, 1 पुट कर देते हैं -2, 1 x की वैल्यू y की वैल्यू, तो यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1+3 -2 + 4 होल स्क्वायर इक्वल टू सी, 4/4। तो 4/4 से c का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब c का वैल्यू अगर हम यहाँ 1 पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा जब c का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y+3 इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर इज आंसर। यानी बच्चों ये क्या हुआ, पैराबोला। क्या हुआ, पैराबोला। ठीक है, जब जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, आप देख लीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पे है ये। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22 ऑल 5 क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.4। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। हियर इज नोट क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है, लिखा है द वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल वैल्यू बीइंग इनफ्लेटेड चेंज एट अ कांस्टेंट रेट
if initial its radius is 3 unit and after 3 second its radius 6 unit and find the radius of balloon after t second। तो बच्चे देखिए इसमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट अ कांस्टेंट रेट, यानी जो बैलून का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट से क्या हो रहा है, इन्फ्लेटेड, यानी उसमें आप एयर जो है फिल कर रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो एक कांस्टेंट स्पीड से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, देखिए द वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट अ कांस्टेंट रेट। तो यानी देखिए लेट करते हैं जो वॉल्यूम ऑफ बैलून है गिवन ए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि dv अपॉन dt यानी वॉल्यूम का रेट इज कांस्टेंट हो रहा है, तो कांस्टेंट को हमने k लेट कर लिया। ठीक है, कांस्टेंट k लेट कर लिया बच्चों, तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, k dt। अब इंटीग्रेशन करें बोथ साइड। ठीक है, तो dv का क्या हो जाएगा, v k dt, dt का इंटीग्रेशन t, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। या इसे हटा दें, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, रेडियस क्या हो गया आर क्यूब, के टी प्लस का सी। ठीक है, अब देखिए केस फर्स्ट, इस पे क्वेश्चन पे गिवन है केस फर्स्ट इज, देखिए फर्स्ट इन इनिशियल इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स। तो इट्स इनिशियल यानी व्हेन टाइम 0 है तो रेडियस कितनी है, 3 है। जब टाइम 0 है तो रेडियस कितना यूनिट है, 3 है। तो बच्चों यहाँ पे रेडियस का 3 वैल्यू पुट करें, 4/3 पाई 3 का क्यूब इक्वल टू टाइम कितना 0, तो c का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 27, 4 पाई इंटू 27/3 9, c का वैल्यू आ गया बच्चों यहाँ से 36 पाई। अब ये c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो इक्वेशन आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू के टी प्लस 36 पाई, इक्वेशन नंबर 1। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन दिया स्टेटमेंट पे आफ्टर 3 सेकेंड, यानी टाइम कितना गिवन है नाउ कि t इक्वल टू 3 सेकेंड, देन रेडियस कितना हो जाता है 6 यूनिट। अब इस पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो रेडियस 6 हो जाएगा, 4/3 पाई 6 का क्यूब इक्वल टू टाइम दिया हुआ है 3 प्लस 36 पाई। तो वैल्यू यहाँ हो जाएगा बच्चों 6 का क्यूब 216, और 216 को 3 से कैंसिल करें तो 4 पाई इंटू 216/3, 3 से कैंसिल करते हैं तो 72। ठीक है, 3k प्लस 36 पाई, बच्चों यहाँ हो जाएगा 288, 7 इंटू 4, 72 इंटू 4 288 माइनस 36 पाई इक्वल टू 3k। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 252 पाई इक्वल टू 3k, k से डिवाइड कर देते हैं तो k इक्वल टू आ जाएगा 84 पाई। यानी अब k का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए बच्चों इक्वेशन नंबर 1 पर, तो आंसर आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, के का वैल्यू 84 पाई प्लस 34 पाई इंटू टी प्लस 36 पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर टी सेकेंड। तो बच्चों देखिए यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4 पाई हो रहा है, तो डिवाइडेड बाई 4 पाई कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा RQ/3, यहाँ 21t हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई से डिवाइड करेंगे 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो RQ इक्वल टू हो जाएगा 63t प्लस 27, और फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकेंड। तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 63t प्लस 27 की होल पावर 1/3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों।
अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 20 गिवन है, लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरली 9.4 से 5-6 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो सिलेक्ट किए जाते हैं फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। बच्चों, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस continuously at the rate of R% per year. Find the volume of R. Find the value of R if rupees 100 doubles itself into in 10 years. और log 2 की वैल्यू दे रखी है, ln2 की वैल्यू दे रखी है, log नहीं है बच्चों, ln है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टीन्यूसली एट द रेट ऑफ R%। तो बच्चों हमने लेट कर लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, P है, ठीक है, और वो R% पर ईयर क्या कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो हमने यहाँ पर लेट किया कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो P है, ठीक है। लेट किया कि जो प्रिंसिपल है अमाउंट वो P है। तो गिवन है, हमें कंडीशन गिवन है बच्चों कि dp/dt चेंज हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है R% ऑफ P, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन पे कि जो रेट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट है यानी dp/dt रेट ऑफ R% पर ईयर, ठीक है, यानी जो रेट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट है यानी dp/dt वो इंक्रीज हो रहा है R% ऑफ P, ठीक है। यानी इंक्रीज का मतलब है बच्चों यहाँ पॉजिटिव साइन लिया जा रहा है, डिक्रीज का मतलब होता है या निगेटिव साइन होता, क्योंकि ये इस टाइप की कंडीशन नहीं है कि इंक्रीजिंग, यानी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे P+ R%, यानी जब टाइम 0 है तो प्रिंसिपल अमाउंट P है, तो P+ R% ऑफ P चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे R% ऑफ P गिवन है। तो देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, dp/dt R% मीन्स R/100 इंटू ऑफ P। तो सेपरेट वेरिएबल फॉर्म लगा दें, P को P के साथ शिफ्ट कर दें, तो dp/P इक्वल टू R/100 dt। इंटीग्रेशन करें तो यहाँ आएगा ln P और R% यानी R100 dt का T और कांस्टेंट C हो गया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इनिशियल वैल्यू गिवन है, कह रहा है कि यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। तो बच्चों जब इस क्वेश्चंस में इस स्टेटमेंट पे जब टाइम 0 है, देखिए फर्स्ट केस दिया गया है, केस फर्स्ट, व्हेन टाइम 0 है तो जो P का वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ln 100 R/100 और टाइम कितना 0, तो कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, C का वैल्यू आ गया ln 100, ठीक है। अब इसे हम उठाकर C पे पुट कर दें तो ln P इक्वल टू हो जाएगा R/100 इंटू T प्लस ln 100, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब बच्चों केस सेकेंड ही गिवन है क्वेश्चन पे, केस सेकेंड यहाँ पर गिवन है कि टाइम जब 10 ईयर्स है तो अमाउंट क्या हो गया, डबल। तो यहाँ पे पुट करना है कि जो T जब 10 ईयर्स हो गए तो प्रिंसिपल कितना हो गया, डबल। डबल मतलब 200 हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं किस इक्वेशन पर, इस पर। देखिए यहाँ जाएगा ln 200, टाइम कितना होगा बच्चों 10 दे रखा है, प्लस ln 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए तो वैल्यू आएगी ln 200 माइनस ln 100 इक्वल टू R/10। तो R/10 की वैल्यू आ गई ln 200/100, यानी R/10 इक्वल टू आ गया 2 ln 2। तो R की वैल्यू आ गई 10 ln 2। अब ln 2 का वैल्यू गिवन है 0.6931, तो 10 इंटू 0.6931
मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6.931 आंसर। ठीक है, वैल्यू द फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो आर का वैल्यू आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, सेम क्वेश्चन नंबर 21 है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्वेश्चन गिवन है, तो वो 21 आप ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पर लिखा हुआ है R%, 21 पे गिवन है 5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 सेम कंडीशन का गिवन है 21। हम्म, 21 आप सेल्फ ट्राई कर सकते हैं, इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम प्रोसेस पे है बच्चों। सेम क्वेश्चन नंबर 21 है। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट 1 लाख। ठीक है, गिवन है इन अ कल्चर बैक्टीरिया count is 1 lakh। ठीक है, the number is increased by 10% in 2 hours। In how many hours will count reach 2 lakh। if the rate of growth of bacteria is proportional to the number of present। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग ने ये क्वेश्चन गिवन है, देखिए इस क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रेजेंट। देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बैक्टीरिया का क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक एक चैप्टर्स होता है, या फिजिक्स में भी होता है, रेडियो एक्टिव होता है, और केमिस्ट्री का कॉमन होता है। ये उसी टाइप के क्वेश्चन है, रेट ऑफ ऑर्डर यानी ऑर्डर वाले टाइप के जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, या रेडियो एक्टिव में क्वेश्चंस होते हैं, उस टाइप के ही टॉपिक पे ये बेस्ड होता है क्वेश्चन। लिखा है ना, इन अ कल्चर, है ना, इन अ कल्चर। ठीक है, बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakhs, द नंबर is increased by 10% in 2 hours। In how many hours will count reach 2 lakhs if the rate of growth। तो बच्चों रेट ऑफ ग्रोथ जो है, तो लेट कर लिया कि जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, वो x है, when टाइम क्या है, t है। ठीक है, कोई टाइम ऐसा है, एनी टाइम है जिस पे टाइम t है, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या है, x।
तो बच्चों गिवन क्या है कि dx अपॉन dt जो है वो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया, यानी जो इनका जो रेट है वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। क्लियर। अब वेरिएबल सेपरेट फॉर्म कर लेते हैं, तो dx अपॉन कितना हो जाएगा, dx अपॉन x इक्वल टू हो जाएगा k dt। तो यहाँ आएगा ln x इक्वल टू k dt का क्या हो जाएगा, t प्लस c। अब देखिए यहाँ पर गिवन है कि जब टाइम 0 है, ठीक है, इसने लिखा हुआ है कि द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। तो यानी यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जब टाइम 0 था, ठीक है, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया वो x0 लेट कर लेते हैं, ठीक है। और t जब 2 आवर्स हो जाता है, 2 आवर्स इंक्रीज बाय 10%, तो जब टाइम 2 आवर्स हो जाता है तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, कितना 10%, ठीक है। तो यानी x0 की वैल्यू 1 लाख है, ये वैल्यू है हमारे पास 1 लाख, x0 की वैल्यू 1 लाख गिवन है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीजमेंट चेंज करिए तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना हो जाएगा, क्या गिवन है, इंक्रीज, यानी x इक्वल टू x0 प्लस 10% ऑफ x0, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों x0 प्लस यहाँ हो जाएगा 10 अपॉन 100 इंटू ऑफ x0, तो x0 x अपॉन x0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 110 अपॉन 100, ठीक है, ये वैल्यू आ गई x अपॉन x0 के लिए, ठीक है। x अपॉन x0 की वैल्यू कितनी आ गई, 110 अपॉन 100। तो यानी वैल्यू फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ये क्लियर हो गई कि x अपॉन x0 की वैल्यू क्या आ रही है, 110 अपॉन 100। अब वैल्यू देखिए यहाँ पर कैसे पुट करना होगा, इसी क्वेश्चन पे पुट करते हैं, log x, ठीक है, kt इक्वल टू c। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो टाइम 0 पुट करते हैं और x को x0 पुट करते हैं, x0 तो ये 0 हो जाएगा, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ln x0 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा ln x इक्वल टू हो जाएगा kt, c की वैल्यू हो जाएगी ln x0, क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करें तो ln x माइनस ln x0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, t। अब टाइम कितना गिवन था, 2 आवर्स, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी बच्चों ln x अपॉन x0 इक्वल टू टाइम कितना है, यहाँ पर 2 आवर्स पुट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा k इंटू 2। तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पर पुट कर दीजिए x अपॉन x0 की, तो यहाँ पर आ जाएगा ln 110 अपॉन 100, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 2k, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो k का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 ln 11/10 हो जाएगा, ठीक है, k इक्वल टू 2 ln 11/10। अब यहाँ पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिखा है इन 2 आवर्स इन हाउ मैनी आवर्स, यानी k का वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गया।